अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 20वें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद स्वराज की हिफाजत के लिए मराठों ने मुगलों से जबरदस्त लड़ाई क्यों लड़ी? लिखेंगे जवाब। शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई की क़यादत में स्वराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुगलों से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। अगला सवाल है, जंग आज़ादी से क्या मुराद है? 27 वर्षों की इस तवील लड़ाई को मराठों की जंग आज़ादी कहा जाता है। अगला सवाल है, मुगलों के खिलाफ जारहाना हमले के बाद शिवाजी महाराज ने कौन से किले फतह किए? मुगलों के खिलाफ जारहाना हमले के बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक सिंहगढ़, पुरंदर, लोहागढ़, माहोली, कर्नाला और रोहिड़ा के किले दोबारा हासिल कर लिए। अब अगला सवाल है, झेल के वाक़यात को सबक से तलाश करके लिखिए। संभाजी महाराज को जंजीरा की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस क्यों आना पड़ा? जवाब लिखेंगे, मराठा इलाकों को नुकसान पहुंचाने वाले सिद्धियों के खिलाफ संभाजी महाराज ने सन 1682 में मुहिम शुरू की। सिद्धियों के दंडा राजपुरी के किले का मुहासरा किया और जंजीरा पर भी तोपों से हमला किया, लेकिन इसी दौरान मुगलों की फौज ने स्वराज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संभाजी महाराज को जंजीरा की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। अगला सवाल है, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला क्यों किया? जवाब लिखेंगे, गोवा के पुर्तगाली शिवाजी महाराज के जमाने ही से स्वराज की तोसी में रुकावट पैदा कर रहे थे। महाराज के इंतकाल के बाद मुगलों ने स्वराज पर हमला किया। पुर्तगालियों ने संभाजी महाराज के खिलाफ मुगलों से मुसालहत कर ली। इस वजह से संभाजी महाराज ने इनको सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगला है, इंटरनेट या किताबें या दरसी किताब की मदद से अल्फाज के माना लिखिए। पहला है आनी बानी, इसकी मानी लिखेंगे छेड़छाड़, शरारत। इसके बाद है जहांगीरी। जहांगीरी यानी हुकूमत, सल्तनत, दुनिया को फतह करने वाला भी इसकी मानी होती है। गनीमी, गनीमी यानी दुश्मनी, हरीफ। इसके बाद है कावा। कावा यानी चक्कर लगाना। इसके बाद है जबरदस्त हमले, उसका मतलब चढ़ाई कर देना। इसके बाद है डिप्लोमेसी, इसकी मानी में लिखेंगे सियासी हिकमत अमली। इसके बाद है कर्तव्यगार यानी सिपागिरी का हुनर दिखाने वाला। अब अगला सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीर के अशखास को उनके दौरे हुकूमत के लिहाज से तरतीबवार नंबर दीजिए। 1 नंबर पे लिखेंगे शाहजी राजे, 2 नंबर छत्रपति शिवाजी, 3 नंबर संभाजी महाराजा, 4 नंबर छत्रपति राजाराम, 5 नंबर महारानी ताराबाई, 6 नंबर छत्रपति शाहू महाराज। अगला सवाल है, मस्कुरा वाला अमली काम करने के बाद आपको मराठों की जंग आज़ादी सबक से क्या समझा, उसे मुख्तसर लिखिए। जवाब में लिखेंगे, मराठा सरदारों और फौज में स्वराज की हिफाजत का शदीद जज्बा था, इसलिए वो मरने से नहीं डरते थे। तमाम सरदार अपने छत्रपति की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दूसरे ये कि मराठों ने गोरीला तरीका जंग इख्तियार किया था। मुगल फौज इस तरीका जंग से नावाकिफ थी। औरंगजेब की नाकामी की दूसरी अहम वजह यही तरीका जंग था। यही वजह है कि औरंगजेब बादशाह बड़ी फौज और दौलत होने के बावजूद मराठों को शिकस्त नहीं दे सके। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को महारानी ताराबाई ने जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ाया।
छत्रपति राजाराम की मौत के बाद उनकी बीवी ताराबाई ने मराठों की जंग आजादी को जारी रखा। ताराबाई ने अपने सरदारों को महाराष्ट्र के बाहर भेजकर स्वराज की तोसी की। छापा मार दस्ते का निहायत उम्दा तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने औरंगजेब बादशाह को जबरदस्त टक्कर दी। कई मुहिमों में फौज की क़यादत की। कई सरदारों को स्वराज के काम में जोड़े रखा। महारानी ताराबाई इंतहाई ज़हीन और हौसलामंद खातून थी। फौज के इंतजाम और हुकूमती कामकाज के मामले में उन्होंने अपने शौहर की जिंदगी ही में खूब नाम कमाया था। उनकी जंगी महारत की वजह से मराठा हुकूमत को फतह करने का औरंगजेब बादशाह का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भारत का एक नक्शा दिया हुआ है। दिए हुए भारत के नक्शे में गोवा, बीजापुर, गोलकुंडा, झंझी, अहमदाबाद और अहमदनगर इन मकामात की निशानदेही कीजिए। एक नक्शा दिया जा रहा है, उसे आप ढूंढकर इस नक्शे के अंदर निशान लगाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।